हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त धीरेन्द्र पाठक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कैट 2022 के कुछ स्मार्ट टिप्स देने वाला हूं। दोस्तों, ये स्मार्ट टिप्स ऐसे हैं कि आप अगर इसे फॉलो कर लेंगे तो अगले 1 महीने के अंदर आपकी तैयारी इतनी मजबूत हो जाएगी दोस्तों कि आपको जो है इस कैट 2022 को क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों, आइए हम आज जो है आपको एक्सपर्ट के ऐसे ही कुछ टिप्स शेयर करने जा रहे हैं और जिसे आपको अगले 1 महीने के अंदर अवश्य फॉलो करना चाहिए ताकि आप जो है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। दोस्तों, साथ ही इस वीडियो में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि जो है कैट 2022 के लिए जो एडमिट कार्ड जारी हो गया है और इसे दोस्तों आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। आज से ही ये जो डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों? अपने सामने ये जो कैट 2022 की वेबसाइट है और इसी वेबसाइट पे इसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप यहाँ पे देखिए, जो येलो पट्टी में दोस्तों ये जो है नोटिफिकेशन चल रहा है, द एडमिट कार्ड फॉर कैट 2022 इज अवेलेबल नाउ, यानी आप इसे अब डाउनलोड कर सकते हैं। ये अपने राइट साइड में दोस्तों ये जो ऊपर सबसे बॉक्स दिख रहे हैं, रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन, आप इसी में आपको जो है इस लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आपको अपना यूज़र आईडी जो आपने पहले बना रखा है, पासवर्ड, यहाँ कैप्चा जो आपका सिक्योरिटी कोड है दोस्तों, भर के लॉगिन करेंगे, फिर आपके सामने एडमिट कार्ड का पेज खुल जाएगा। आप बड़े आसानी से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो हो गया दोस्तों डाउनलोड करने की प्रक्रिया एडमिट कार्ड की। अब रही बात की दोस्तों, आपको टिप्स कौन कौन से हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों, ये एक्सपर्ट के कुछ टिप्स हैं जो आज मैं आपके लिए ले आया हूँ। तो इसमें दोस्तों आपको पता ही है कि एग्ज़ाम जो 27 नवंबर को होने जा रहा है, यानी अब आपके पास 1 महीने का वक्त मुश्किल से बचा हुआ है। अब इस 1 महीने में आपको क्या करना चाहिए, यही मैं आपको इस जो है वीडियो में आज मैं बताने वाला हूँ। इसको मैं आपको कुछ पॉइंट्स में बताने वाला हूँ दोस्तों। पॉइंट्स नंबर 1 ये है कि जो है आप जो है आज से ही, अगर पहले से आप नहीं कर रहे हैं तो आज से कम रोज़ाना एक मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। और प्रैक्टिस मॉक टेस्ट की जो कीजिए, उसके बाद जो आपका जो है रिज़ल्ट जो आपको शो हो, जो आपका परफॉर्मेंस हो, उसका एनालिसिस भी कीजिए। और फिर उसमें अगर कोई आपको त्रुटि, गलती, कमी दिख रही है तो उसे सुधार करने की कोशिश कीजिए। ये प्रक्रिया आपकी जो दोस्तों एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले तक ऐसे ही आप लगातार रोज़ाना कीजिए। दूसरा ये दोस्तों, मार्क टेस्ट जो कीजिए एक तय शेड्यूल में कीजिए, मतलब एक टाइम सेट, जितना आपका मार्क टेस्ट का टाइम है उसी टाइम में ही उसको पूरे हल करने की कोशिश कीजिए ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी बनी रहे। तीसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि जितने भी आपने अभी तक मार्क एग्ज़ाम्स दिए हैं उनके जो है जो भी आपकी वीकनेस रही हैं उन वीकनेस को फिर से एनालिसिस कीजिए और ये देखिए कि जो पीछे आपके मार्क टेस्ट में जो वीकनेस आपको सामने आई थी वो सुधर गई हैं नहीं। अगर उसमें अभी कोई सुधार नहीं हुआ तो फिर से उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा दोस्तों, सभी विषयों के आप कंसेप्ट को फिर से रिवाइज कर लीजिए एक बार। जिन भी विषयों को आप जानते हैं उन विषयों के कॉन्सेप्ट को कम से कम एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिए ताकि जो है आपके जो है अच्छी स्कोरिंग के चांसेस बन सके। इसके अलावा दोस्तों, अभी चूँकि अब समय ज़्यादा आपके पास है नहीं दोस्तों, 1 ही महीने का मुश्किल से वक्त बचा है। ऐसे में इस समय जो है कोई भी नया टॉपिक आप बिल्कुल मत पढ़िए। जो टॉपिक आपने अभी तक पढ़े हैं उसी को जो है आप फिर से जो है रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। और अगर कुछ आप नया पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों तो उसे तुरंत अभी रोक दीजिए। और छठे पॉइंट में दोस्तों ये है कि जिस भी सेक्शन में आप खुद को कमज़ोर समझ रहे हैं उस सेक्शन में जो है उस सेक्शन को आप कमी को सुधारने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है टेस्ट दीजिए, चाहे वो सेक्शनल टेस्ट हो, चाहे वो चैप्टर वाइज टेस्ट हो। जिसमें आप अपने को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट के द्वारा रिवाइज करके उसके कॉन्सेप्ट को समझ करके उस अपनी कमज़ोरी को दूर करने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा 7वें पॉइंट में दोस्तों ये है कि आप जो है पिछले कुछ वर्षों के जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं उनको भी सॉल्व करिए। और ये सारी प्रक्रिया आपकी दोस्तों एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले तक चलती रहनी चाहिए। और पेपर सॉल्व करते समय जो दोस्तों उसे बिल्कुल एग्ज़ाम के माहौल में रहते हुए आपको लगे कि हाँ एग्ज़ाम जैसे जो है स्थिति जैसी होती है कि आप एकदम टाइम में बंध करके आप एग्ज़ाम देते हैं, बिल्कुल उसे टाइम एग्ज़ाम मोड में आप इसको जो है पेपर्स को हल कीजिए। कम से कम 5 वर्षों के पेपर्स को ज़रूर हल कीजिए दोस्तों। इससे आपको जो है अपनी जो है जो कमज़ोरी या आपकी जो अभी आपकी स्ट्रेंथ है वो आपको पता लग जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, इस दौरान जो भी प्रैक्टिस आप करें, प्रैक्टिस में आप अपनी एक्यूरेसी को भी ध्यान दीजिए। आप ये देखिए कि आपकी प्रैक्टिस में आपकी एक्यूरेसी का लेवल क्या है। अगर दोस्तों आपकी प्रैक्टिस में 90% तक आपकी एक्यूरेसी आ रही है या नहीं आ रही है, ये आप देखने की ज़रूर कोशिश कीजिए। इसके अलावा दोस्तों,
जो है आपके चाहे अरिथमेटिक हो, ज्योमेट्री हो, अलजेब्रा के जो भी फार्मूले हैं दोस्तों, उनको भी एक बार आप फिर से रिवाइज करने की कोशिश कीजिए और एग्ज़ाम से पहले तक ये सभी फार्मूले आप ज़रूर एक बार रिवाइज कर लीजिए। इसके अलावा जैसे दोस्तों टेबल बेस्ड डाटा इंटरप्रिटेशन के प्रश्न हैं, उनकी आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। और स्पीड आपकी कैसे, एग्ज़ाम में आपकी स्पीड कैसे बनी रहे, इस पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये स्पीड आपकी दोस्तों आपके मार्क टेस्ट से या आपके प्रैक्टिस से ही सुधर सकती है, इसलिए स्पीड पे पूरा ध्यान दीजिए। नहीं तो कई बार होता है दोस्तों आपको क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं, लेकिन समय की अभाव के चलते, समय की कमी के चलते आप उस क्वेश्चन को ट्राई नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इसका ध्यान रखिए दोस्तों। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से आपकी एक तो जो है आपकी जो वीकनेसेस हैं वो सामने आएंगी, आपके जो टाइम मैनेजमेंट में सुधार होगा, आपकी स्पीड में सुधार होगा, आपकी एक्यूरेसी में सुधार होगा। तो बहुत से फ़ायदे हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अगले 1 महीने तक आप प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए, सेक्शनल प्रैक्टिस कीजिए, जो है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कीजिए। और इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं, मॉडल पेपर्स हैं, उनको प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा दोस्तों एग्ज़ाम में उन प्रश्नों जो अगर आप जो एग्ज़ाम देने वाले दिन की हम अगर बात करें, तो जब दोस्तों पेपर आपके सामने हो तो आप ये देखिए कि आपके कौन से क्वेश्चंस आपको आसानी से आप हल कर सकते हैं। तो सबसे आसान जो क्वेश्चंस हैं उनको पहले ट्राई करने की कोशिश कीजिए। उन प्रश्नों पे अपना समय बिल्कुल मत बर्बाद करिए दोस्तों जो आपके समझ में नहीं आ रहे हैं या जिसमें आपको कोई डाउट हो, उसको तुरंत छोड़ के आप आगे बढ़ जाइए। और आखिरी पॉइंट दोस्तों यही है कि एग्ज़ाम के आखिरी 3-4 दिनों में खुद को प्रेशर से मुक्त रखते हैं, ज़्यादा प्रेशर खुद पे मत डालिए और अगले 3-4 दिनों के अंदर कूल रहने की कोशिश कीजिए आखिरी 3-4 दिनों में। और जो भी आप केवल आप उस समय रिवाइज करने की कोशिश कीजिए, आप स्वस्थ चीज़ें खाइए और भरपूर नींद लीजिए। और मुझे पूरा दोस्तों विश्वास है अगर आप ये जो है जो 10-11 पॉइंट्स आपको मैंने गिनाए हैं, ये सभी एक्सपर्ट के पॉइंट्स हैं और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं जो कि पिछले 10 से 12 सालों से एक कैट की प्रिपरेशन करा रहे हैं। और इन एक्सपर्ट के अगर आप इन पॉइंट्स को दोस्तों फॉलो कर लेंगे तो बहुत आसानी से जो है आप जो है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, अच्छे अंकों से क्वालिफाई कर सकते हैं और अपने मन चाहे IIM या दूसरे जो भी स्कूलों में दाखिला पाने में कामयाब हो सकते हैं। तो दोस्तों आज इतना ही। इस बारे में और कोई अपडेट आता है तो मैं अपने अगले वीडियो में आपको शेयर करूँगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।